वेणु बजावे में पूरा ध्यान वेणु पर रखना पड़े। आप सामने आ जाएं तो पूरा ध्यान आप पे ही चलो जाए, वेणु कहां से बजेगी। गोपी कह रही है अब कहा है रोए। बोले किशोरी जी बाम पास में आके खड़ी है गई है, अपनो जलते भरो भयो मटको ने किनारे धर दियो है और श्याम सुंदर के पास आए करके कह रही है चलो मैं बजवाऊं। और अधर तो हैं श्याम सुंदर के पर उंगली है किशोरी जी की, और श्याम सुंदर के कानन में जो राग किशोरी जी गा रही हैं श्याम सुंदर वही धुन बजा रहे हैं, और वह धुन को सुनकर के सब मयूर नृत्य कर रहे हैं। गोपियों का चित्त अब रुक नहीं पा रहा है, कोई दौड़ने को हो रही है कि मैं यहां झांकी को दर्शन कर आऊं, मैं यहां छवि को अनुभव कर आऊं। दूर खड़े गैया सब दौड़ करके ठाकुर जी के समीप आ गई हैं, कान उठा करके सब गैया देख रही हैं। पास के हिरण आ गए हैं, कान उठा करके सब ठाकुर जी देख रहे हैं। चारों तरफ से जितने भी पशु पक्षी हैं सब ठाकुर जी को दर्शन कर रहे हैं। तभी एक कालो कालो मेघ आयो है और श्याम सुंदर और किशोरी जी के ऊपर मानो जैसे छत्र कियो है। सूर्य की तेज ताप से कहीं इनके या रस में विघ्न नहीं आ जाए, या भाव को दर्शन वो गोपी कर रही है। ये वेणु गीत है। वेणु बजती वन में है पर उसका आस्वादन गोपियों को अपने भवन में होता है। ये वेणु गीत भी कब की भावना है, ये गोपी गीत और रास पंचाध्याय से पूर्व की भावना, और यह भी गौचारण के समय होता है। वही समय है 12:30-1 बजे से लेकर के 4-4:30 के बीच का। अरे रसिकन की हम क्या बात करें, रसखान की हम क्या बात करें, चतुर्भुज दास जी की हम क्या बात करें, ब्रज की ब्रजांगना गोपियों को भी अनुभव उसी काल में होता है ठाकुर जी का। आहा, चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं क्या, अब स्थिति क्या है। बोले जैसे ही किशोरी जी को नाम गायो है और किशोरी जी के नाम के सहित जब श्याम सुंदर सामने आए हैं, और पहले की छवि और अब की छवि में अंतर कहा है, चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं कोटिक मन मथ वारिने देखी डगमगी चाल, ओ कोटिक मन मथ वारिने देखी डगमगी चाल। शब्दों पे ध्यान दीजिए, ललित गति नहीं है ठाकुर जी की। अब कौन सी गति है, बोले डगमगी चाल। डगमगी चाल किसको कहते हैं, चलते चलते नेक लड़खड़ा जाए, चलते चलते गिरवे कुए जाए, चलते चलते स्थिति संभाल नहीं पावे। बोले ये डगमगी चाल क्यों चल रहे हैं, बोले पूर्ण शशि मुख देख के, किशोरी जी की रूप माधुरी देखने के बाद जो बड़े इतरा के चले, इठला के चले, सबन को अपना बनाते हुए चले, अब उनकी क्या स्थिति है। कोटिक मन मथ वारिने देखी डगमग चाल, हो कोटिक मन मथ वारिने लेकिन बोले ठाकुर जी की ललित गति पे तो मन वारी वारी जावे, लेकिन किशोरी जी को देखने के बाद में ठाकुर जी की जो स्थिति है, वहां पे स्थिति तो ऐसी है रही है, वहां पे मन तो ऐसा है रहा कि करोड़ों मनन को मत करके वाह मन में ते प्रेम निकार करके ठाकुर जी पे वार दे मैं। कोटिक मन मत वारिने देखी डगमगे चाल। और ये डगमगी चाल कैसी है,
या से कहां प्रभाव पड़ रहे हो है सबन पे। डगमगी चाल को मतलब एक प्रकार से ये समझो, मीराबाई डगमगी चाल चले श्याम सुंदर की याद में, सूरदास डगमगी चाल चले ठाकुर जी की याद में, कुम्मन दास, रैदास, कृष्णदास, ये जितने भी हैं सब डगमगी चाल चले ठाकुर जी की याद में। लेकिन वही ठाकुर जी जब किशोरी जी को स्मरण करें तो वो कैसी चाल चल रहे हैं। डगमगी चाल को मतलब है कभी जा वृक्ष को किशोरी जी ने स्पर्श किया हो, ठाकुर जी वह वृक्ष के पास जाके खड़े हो जाएं, अरे तुम मोते ज्यादा प्रिय दिखे तो को स्पर्श करके कैसे गई किशोरी जी, और वह को स्पर्श ठाकुर जी कर ले। मैं जा शिला पे कभी किशोरी जी बैठी हो, वहां जाकर के कहें अच्छा तुम मोते ज्यादा बड़भागिनी है, किशोरी जी तो पे विराजमान है कि जामे, ठाकुर जी वहां पे बैठ जामे। जा मार्ग से किशोरी जी नित्य आमे नित्य जामे, वह मार्ग को देख करके ठाकुर जी कहें तू मोते ज्यादा प्रिय दिखे, मोसो तो फिर भी कभी कभी मिले ना है, पर तो पे तो रोज चल करके जामे। ऐसे जैसे एक प्रियतम अपनी प्रियतमा के लिए हो जावे, वैसे ठाकुर जी है गए वो डगमगी बात और डगमगी चाल। और वह स्थिति को देख करके कहा लग रहा है जैसे क्या वार दें इनके ऊपर। सभी प्रेमास्पदों के मुख्य प्रेमी आज स्वयं प्रेमास्पद बन गए हैं, प्रेमी बन गए हैं। कैसे लग रहे हैं? आहा। युवती जन मन फंदना, अम्बुज नयन विशाल, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। यहाँ अंबुज यानी कि कमल जैसे विशाल नेत्र किसके हैं? किशोरी जी के। बोले सबको अपने पीछे बावड़ो करवे वारो, आज उन अंबुज नयनन पर बावले हो गए। किशोरी जी की रूप माधुरी और नेत्रन को देखकर के वो ऐसे व्याकुल है गए। ऐसे हमारे प्राणनाथ श्री गोवर्धन नाथ, श्री बालकृष्ण, श्याम सुंदर अभी तक ये सबको अपने प्रेम में छका रहे थे। अरे बंधुओं, श्री कुम्मन दास जी की माने तो कुम्मन दास जी क्या कह रहे हैं? बोले इससे पहले मैं जितना भी वर्णन कर रहा था, ये इतने सुंदर क्यों लगते हैं, ये ऐसे नैन क्यों मटकाते हैं, ये ऐसी ललित गति क्यों चलते हैं, ये ऐसे बैठते क्यों हैं, ऐसे उठते क्यों हैं, ये सबका अनुकरण करते हुए क्यों चलते हैं। अब पता चली ये 24 घंटा किशोरी जी इनको देखते ही रहे तो उनको रिझावे के काज ये सब लीला करते रहे। इनकी चाल, इनकी ढाल, इनकी बोली, हर स्थिति में इनको ये पता है कि किशोरी जी देख रही हैं और उनको मैं भा जाऊं, वाह भाव से ये इस प्रकार की लीला करें। पर देखने वाले को ये ना पता होवे कि ये किशोरी जी के काज कर रहे हैं, वो इन पे ही बारी बारी जावे। कुम्मन दास जी कह रहे हैं, चतुर्भुज दास जी कह रहे हैं, अब जाके भेद खुलो है। ये तो कमल नेत्र वारी किशोरी जी के पीछे ऐसे है रहे। देखी डगमगी चाल, युवती जनमन फंदना, अंबुज नयन विशाल। उन अंबुज नयनों ने, उन कमल जैसे नेत्रों ने मानो जैसे इनको अपने बंधन में कर लिया है और ये चलते हुए जा रहे हैं, सबका मन हरण करते हुए जा रहे हैं। वास्तव में इनका मन हरण हो चुका है, तब ये ऐसी स्थिति में आ गए। एक बात और सिद्ध हुई, दूसरे को मन हरण वो ही कर सके जाको मन हरण। किशोरी जी के मन हरण नहीं, मन या तो किशोरी जी या ठाकुर जी के चरणन में होएगो, वो कछु नहीं करेगो। बाकी चाल ढाल, बोली, बैठनो, उठनो, हंसनो, सोनो, गामनो, सब कछु दूसरे इनको मन हरण कर लेगो। अरे हमारे वृंदावन के ऐसे ऐसे संत, वो लेटे हैं वहीं पे सब लोग वारी वारी जा रहे हैं, वो चल रहे हैं वहीं पे सब लोग न्योछावर रह रहे हैं, वो उठ रहे हैं, वो बैठ रहे हैं, वो हंस रहे हैं, वो गा रहे हैं, वो पी रहे हैं, वो खा रहे हैं, वहीं पे सब
अपनो सर्वस्व लुटा रहे हैं। क्यों? ऐसा तो कछु विशेष करना रे, फिर आप इतने उन पे बावड़े क्यों है रहे हो? क्योंकि उनके मन को हरण किशोरी जी ने कर लियो, ठाकुर जी ने कर लियो। जाको मन श्याम सुंदर और किशोरी जी के चरणारविंद में आ जाए, वाकी सामान्य गति, वाकी सामान्य स्थिति भी हमारे चित्त को हरण कर ले। ठाकुर जी के पीछे हमारो मन बावड़ो काई को डोले, क्योंकि ठाकुर जी को चित्त को हरण किशोरी जी ने कियो। युवती जन मन फंदना अंबुज नयन विशाल, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। कहाँ कुम्मन दास जी कल तक तो अपने ऊपर कृपा की अभिलाषा कर रहे थे कि मुँह पे कृपा करो, हे श्याम सुंदर मुँह गैया बना लो, हे श्याम सुंदर मुँह कोई निकुंज बना लो, मुँह कोई गुंजा माला बना लो, मुँह को रज बना लो। लेकिन अब श्याम सुंदर की डगमगी चाल देख करके श्री कुम्मन दास जी किशोरी जी से प्रार्थना कर रहे हैं। क्या? हमारे श्याम सुंदर, हम बावड़े है जाएं, हम व्याकुल है जाएं, हम सह लेंगे श्यामाजू, पर हमारे लाल जी व्याकुल है रहे, ये हमसे सहन नहीं है रहे हो है, इनको ज्यादा पीड़ा मत दो। अब क्या करो? हे कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल हो, कुंज भवन क्रीड़ा करो, सुख निधि मदन गोपाल हो। हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भ्रमर भुवाल, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी कुम्मन दास जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रियाजू, आप श्याम सुंदर को ऐसे विरही मत बनाओ। अब तो आप कुंज में पधारो और कुंज में पधार करके श्याम सुंदर के संग में मधुर रास विहार करो, मधुर क्रीड़ा करो। हमारी कल तक तो इच्छा ही कि श्याम सुंदर हमारे साथ लीला करें, क्रीड़ा करें। और बंधुओं देखिए, रस की प्रारंभिक स्थिति क्या है कि ठाकुर जी हमें मिलें और हमसे बात करें, हमारे संग खेलें, हमारे संग लीला करें, ये प्रारंभिक स्थिति है। और उस प्रेम रस कुंज की मध्यस्थ स्थिति क्या है? मध्यस्थ स्थिति है कि ये श्यामाजू के साथ में लीला करें, हम तो कहीं कोने में बैठ के केवल देखें, हम तो केवल निहारें, ये हमारे पास नहीं आवे, हम तो इनके लायक हैं ही नहीं, ये हमारे पास आवेंगे हम कहाँ दे पाएंगे इनको, हमारी योग्यता कहाँ है इतनी। अब श्याम सुंदर हमें आपकी अभिलाषा नहीं है, तो बस अभिलाषा क्या है? आप श्री प्रिया जी के साथ में विहार करो, हमें तो कोई कुंज दे दो, वह कुंज से बैठ करके हम तो टुकुर टुकुर निहारेंगे बस। बंधुओं, श्री गिरिराज जी कुंज प्रदान करवे के को भी स्थान है, ठाकुर जी के रास बिहार के दर्शन की कुंज यहीं मिलेगी।
और मिली है, कौन को मिली है? श्री बलभद्र जी को। श्री बलराम जी महाराज यहाँ लुक लुक दाऊ जी के रूप में विराजमान है। भीतर की परिक्रमा में एक सघन कुंज में श्री दाऊ जी बैठे हैं और वहां बैठ करके वृंदावन के सुंदर यमुना पुलिन पर रास विहार को यहां बैठ करके दर्शन कर रहे हैं। चंद्र सरोवर के मधुर रास को यहां बैठ करके श्री दाऊ जी महाराज दर्शन कर रहे हैं लुक लुक दाऊ जी में। ये प्रेम की मध्यस्थ स्थिति है कि हम केवल आपको आस्वादन करें, हम केवल आपको देखें। आप राजी है करके लीला करो, हमें तो केवल दर्शन कर दे दो। हमें अभिलाषा नहीं कि आप हमसे चर्चा करो, हमसे मिलो। हम वृंदावन मालती, तुम भोगी भ्रमर भुआल, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। भौरे का एक नियम होता है कि वो एक पुष्प पर बैठ करके उसका रस लेता है और जैसे ही दूसरे पुष्प पर जाता है तो पूर्व के रस को, पूर्व के पुष्प का जो रस उसने लिया है उसका कुछ बिंदु दूसरे पुष्प पर छोड़ देता है। हे श्याम सुंदर, आप तो प्रिया जी के साथ में निकुंज में विलास करो और वह रस को नेक आस्वादन करके हम वृंदावन मालिती, हम वृंदावन के जो छोटे छोटे पुष्प हैं हम पर आकर के वह रस बिंदु की नेक नेक बूंद छोड़ जाओ। हे श्याम सुंदर, अब ऐसी लीला करो, ऐसे कृपा करो। यह रट लागी लाढ़िले, जैसे चातक मोर। क्या रट है? प्रेम नीर वर्षा करो, नवघन नंद किशोर, गोवर्धन वासी सांवरे। मध्यस्थ प्रेम की प्रारंभिक स्थिति क्या है? ठाकुर जी हमसे मिलें। प्रेम की मध्यस्थ स्थिति क्या है? ठाकुर जी श्री जी से मिले, हमको तो केवल दर्शन दे दें और नेक वाको आस्वादन कभी कभी हम पे छींटा डाल दो करें। लेकिन प्रेम की अंतिम स्थिति क्या है? हे श्याम सुंदर, अब श्री प्रिया जी के साथ अब बिंदुनते काम नहीं चल रहा है, अब छीटानते काम नहीं चल रहा है। अब कहा करो, प्रेम की ऐसी वर्षा करो कि हम डूब जाएं, वही में ही छक जाएं, वहां से बाहर कभी निकसे ही नहीं नाथ। अब वही हमारी स्थिति है जाए। भोरी सखी कहती हैं क्या? प्यारी ऐसो दुख दीजो ही माई, प्यारी ऐसो दुख दीजो ही माई। बिन पद कंज छटा दृग देखे, बिन पद कंज छटा दृग देखे, को सुहावे नाही, को सुहावे नाही। प्यारी ऐसो दुख दीजो ही माही, प्यारी ऐसो दुख दीजो ही। आपके युगल चरणन के अलावा मेरे नेत्रन को और कोई सुहावे ही नहीं।